बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है चिकन विंग्स की। चिकन विंग्स के लिए हमारे पास तकरीबन ये 2 केजी के करीब गोश्त है। ये हमने छोटे लेग पीस को हमने धो के अच्छी तरह साफ़ करके धो लिया। अब इसको हमने तकरीबन 2 घंटे के लिए सिरके में, इससे ये कि एक तो चिकन की स्मेल चली जाती है और दूसरा चिकन अंदर तक अच्छी तरह मसाले में क्रिस्पी भी हो जाता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। ये हमने इतना पानी डाल देना है इसमें कि जिसमें हमारा सारा चिकन भीग जाए। देखिए, ये तकरीबन हमारे पास आधी प्याली सिरके की है। ये सिरका हम इसमें डाल देंगे। जी, तो तकरीबन हमारे 2 घंटे गुजर चुके हैं और ये अच्छे से हम चिकन बिल्कुल भीग गया है। अब जो हमारे चिकन में पानी है हम ये निकाल देंगे। जी, तो ये पानी हमने तमाम निकाल दिया अपने चिकन में से। इसके बाद जो हम इस सबसे पहले डालेंगे वो अदरक लहसुन का पेस्ट है हमारे पास। ये 3 चम्मच है बड़े वाले, ये डालेंगे। 1 चम्मच हमारे पास ये नमक का है और 2 चम्मच हमारे पास लाल मिर्च के हैं। ये इसमें डाल दीजिए अच्छी तरह। 1 चम्मच हमारे पास पेपरिका पाउडर है, ये भी इसमें हम डाल देंगे। और 1 ही प्याली हमारे पास दही की है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। 2 चम्मच हमारे पास सोया सॉस है, ब्लैक सोया सॉस, ये भी इसमें डाल दीजिए। 1 चम्मच भर के हमने इसमें मस्टर्ड पेस्ट का भी डाल दें। सिरका पहले ऐड कर चुके हैं इसलिए दोबारा हमें सिरका डालने की ज़रूरत नहीं है। इनको तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए ताकि चिकन के अंदर अदरक लहसुन, तमाम मसाले और दही से अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। वैसे तो ये ऑल ओवर नाइट्स के लिए अगर आप रखें तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें जितनी ज़्यादा देर तक मसाला लगता है ये चिकन उतना ही मज़े का बनता है। लेकिन अगर कम से कम भी इसको 4 से 6 घंटे का रेस्ट देना चाहिए। अगर आपको जल्दी भी है तो कम से कम भी ये 6 घंटे तक इसी तरह रहे तो ये ज़्यादा मज़े का बनेगा। जी, तो ये चिकन को तकरीबन 8 घंटे हो चुके। इनको एक दफ़ा अच्छी तरह तमाम मसाले में चिकन को मिक्स कर लीजिए। हमने एक बड़ी कढ़ाई चूल्हे पर रख दी है और इसके अंदर ये तमाम मसाला जो हमने चिकन में लगा के रखा है ये इसमें डाल देंगे। जो इसका दही वाला मसाला है ये सब भी इसी में डाल दीजिए अच्छी तरह। चिकन डाल देने के बाद तमाम चिकन को कढ़ाई में अच्छी तरह फैला दीजिए और इनको चम्मच नहीं चलाना है, बस हमने इसको तेज़ आंच पर इनका पानी खुश्क कर लेना है बिल्कुल। जी, तो ये देख रहे होंगे आप, बस इस पानी को अच्छी तरह खुश्क करके। जी, तो ये चिकन का पानी तकरीबन तमाम खुश्क हो चुका है। अब हम चिकन को किसी बड़े बर्तन में निकाल के कुछ देर के लिए ठंडा कर लेंगे ताकि सब तमाम चिकन है हमने एक बड़े बर्तन में निकाल लिया है। इसको ठंडा करने के लिए कुछ देर के लिए रख लेंगे। जब इसकी बिल्कुल भाप ख़त्म हो जाएगी और चिकन ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो तकरीबन अब हमने ये फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए हमने सबसे पहले एक बाउल ले लिया है। बाउल में हम 2 अंडे डालेंगे। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। अंडों को फेंट लीजिए, खूब ज़्यादा इसको फेंटना है ताकि हमारे विंग्स के अंदर क्रम्स बन जाए अंडों के। इसको झागदार बनाने के लिए हमने अंडों को ये बीटर लिया है, हैंड बीटर। इसको आप अच्छी तरह बीट कर लीजिए अंडों को ताकि अंडे हमारे अच्छी तरह फिट चुके हैं। नेक्स्ट में हमने मैदा ले लिया है। मैदे को अच्छी तरह हमने छान लिया है। छानने के बाद इसमें तकरीबन हमने आधा चम्मच नमक का ऐड करना है, आधा चम्मच नमक। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए नमक को और मैदे को। जी, तो ये हमने सबसे पहले चिकन को ले लेना है और इसको मैदे में अच्छी तरह मैरिनेट कर दीजिए। ये देखिए इस तरह।
मैदे में इसको अच्छी तरह करें ताकि हमारे थोड़े थोड़े से, इस पर ज़्यादा हम क्रम्स नहीं बनाते क्योंकि वो ब्रोस्ट वगैरह होता है। ये हम बना रहे हैं, ये हमारे पास चिकन चटपटा विंग्स है, ये हम बना रहे हैं। तो इसके लिए बस ये कि इनको अच्छी तरह एक दफ़ा मैदे में डिप कर लीजिए, अच्छी तरह कुछ देर मैदे में लगा के छोड़ते जाएं। तकरीबन जितनी हमारी ऑयल में डालने की कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप चिकन को मैदा लगा लीजिए। ये हमारे पास अंडा है जो फेंट के रखा हुआ है हमने, इस अंडे में डिप करके हम ऑयल में डालते जाएंगे। तो ये हमने अंडे में डिप कर लिया है और इसको डालते जाइए। ये देखिए लगा के रखा था वो तमाम हम इसमें डाल देंगे। तो ये हमें डाल दिया ये, और इनको एक दफ़ा एहतियात से पलट लीजिए। ये देखिए इनको गोल्डन तक कर लीजिए। बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़े के बनते हैं और बिल्कुल झटपट तैयार हो जाता है। आपके मेहमान आए हो तो आप बनाएं। हमारे भी मेहमान आए हुए हैं कराची से, मेरी बहन और मेरी अम्मी, ये सब उनके लिए बना रहे हैं। तो ये देखिए हमारे दोनों साइड से गोल्डन हो चुके हैं। इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसके तो ये बहुत ज़बरदस्त बने, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगे। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह हम अपने तमाम चिकन्स को फ्राई कर लेते हैं। जी तो हमारे चटपटा विंग्स बिल्कुल तैयार हैं। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार इनके क्रम्स देखिए आप, और इसके देखिए अंदर से बिल्कुल गोश्त भी इसके गला हुआ होता है और खुशबू तो लाजवाब है इसकी। आपको पसंद आए आप इसको अपने घर में बनाइए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसे लगी हमारी रेसिपी भी। और इसके साथ हमने रसमलाई भी बनाई है अपने मेहमानों के लिए, दही की चटनी और केचप के साथ। आप इसे एंजॉय कीजिए। रसमलाई की रेसिपी मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ अपने वीडियो में। और इसके अलावा ये बहुत ज़बरदस्त हॉट विंग्स बने, चटपटा हॉट विंग्स। हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारी रेसिपीज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।